हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो 18 जनवरी है और डेली करंट का तहलका में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगी सुबह 6 बजे मेरी क्लास होती है और हर इस क्लास के अंतर्गत डेली करंट में डेली हर रोज की तरह करंट अफेयर के क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो मैं हर रोज आपको बताता हूं कि आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे क्वेश्चन हो जाते हैं डेली करंट के। ठीक है, आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि मेरी जितनी भी करंट अफेयर क्लासेस पढ़ी हैं उसकी पीडीएफ जो कि अमित सर जी के टेलीग्राम पर ऑलरेडी पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा जाओ और वहां से आप प्रोवाइड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरी क्लास और जो पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। सबसे पहले होती है, सबसे शानदार होती है और बेस्ट तरीके से मैं समझाता हूं हर क्वेश्चन को। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को और मोस्ट इंपोर्टेंट डेज के साथ, जैसे कि हर रोज मैं करवाता हूं। जनवरी के दिवस के बारे में हम जानेंगे। तो आज मतलब सबसे पहला जो था 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस होता है, 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस होती है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। सभी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जिस दिन करंट अफेयर पढ़ाई थी। ठीक है, और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि होती है, आप सभी को पता होगी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस 101% पूछा जाएगा, स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। 15 जनवरी जो कि भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो मैं क्वेश्चन के अंतर्गत लेकर आता हूं, बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है उस पर मैं ज्यादा एनालिसिस करके आपको समझाता हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा जिला पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, आगरा है, कोल्लम है, बंगाल है, झांसी। भारत का कौन सा जिला है? सबसे पहले किस राज्य का वो जिला है? तो कोल्लम है। सबसे पहले मैं बता दूं ये राज्य केरल के अंतर्गत है, जो कि कोल्लम जिला जो भारत का पहला संविधान साक्षर कॉन्स्टिट्यूशन इलिटरेट जो कि इंपॉर्टेंट है, लिटरेट को लेकर के पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है इंडिया की। ये पूछा जाएगा 101% क्वेश्चन। ठीक है, आपसे इसीलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, ज्यादा समझाऊंगा और ज्यादा ऑप्शन पॉइंट वाइज लेकर आए हूं, इनको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, केरल के कोल्लम जिले ने संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, यह संविधान साक्षरता अभियान कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूं। इसका उद्देश्य है कि लोगों को संविधान और उनके दैनिक जीवनों पर उसके प्रभाव पर शिक्षित करना। ठीक है, इसका मेन मुद्दा, मेन एम जो ये उद्देश्य है वो ये आपके सामने। ठीक है, कि लोगों को जागरूकता करना संविधान के थ्रू, संविधान में किस किस बातों को लेकर के क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या अपने जीवन में वो उतार सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। बात करूं भारत संविधान की, भारत संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा जो द्वारा अपनाया गया था, मतलब अंगीकृत किया गया था। एक कई बार क्वेश्चन में करवा चुका हूं। 26 जनवरी को 1950 को प्रभावी में हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था। ठीक है, और 1,45,000 को शब्दों में इसको पढ़ाया गया है। ठीक है, और पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत का, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करूं, इसे तैयार करने संविधान सभा को 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन लगे हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता होगा G20 की जो अध्यक्ष है, फिलहाल अपना भारत इंडोनेशिया के बाद अपना भारत हो चुका है और G20 की बैठकें कहीं ना कहीं चलती रहती हैं और जिनको मैं करंट अफेयर में करवाता रहता हूं कवर करके। ठीक है, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहां पर हुई है? भोपाल में, मेरठ में, आजमगढ़ में या फिर आपके बेंगलुरु में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थिंक 20 है ये पूछा जा सकता है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसके अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान जो कि सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं वहां के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। 16 जनवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल में कुशभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर G20 के तहत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक आयोजित की गई है और T20 वेबसाइट G20 देशों के संस्थानों को लेखकों के बीच में यह एक प्रोत्साहक है। ये पहले बता चुका हूं। G20 की थीम भी मैं बता चुका हूं, वन अर्थ,
वन फैमिली और वन फ्यूचर इज द राइट आंसर इसकी थीम हो जाती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बात करूं अभ्यास एक्सरसाइज की, साल की शुरुआत हो चुकी है और अभ्यास के साथ जो कि वर्ण अभ्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभ्यास वर्ण का 21वां संस्करण जो कि 16 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है, मतलब कहां पर शुरू हुआ है ये बताओ। पांडिचेरी के समुद्री तट पर, पश्चिमी समुद्री तट पर, या फिर मरीना तट या अंडमान निकोबार द्वीप में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई पश्चिमी समुद्री तट पर इसकी शुरुआत होती है, वेस्ट कोस्ट कहा जाता है उसको। और भारत और फ्रांस के बीच में ये 21वां संस्करण, आप सभी को मैं पहले भी एक्सरसाइजों के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है, दोनों नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था। 2001 में इसका नाम वरुण धर दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, 21वें संस्करण में ये सभी चीजें भाग ले रही हैं चढ़ बढ़कर। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कब तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? इंपोर्टेंट है, 2025, 27, 30 या 40? 2025 तक इज द राइट आंसर हो जाता है अपना भारत जो है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। इसका मतलब है कि कहीं पर कोई मतलब भूकंप आने की क्षमता है, कोई दृष्टि मतलब कोई आपदा आने वाली है, उस चीज के लिए नेटवर्क लगाया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हिमालय पर्वतों पर, मतलब कुल मिलाकर वहीं पहाड़ी क्षेत्रों इलाकों में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 4 डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क साथ साथ 200 कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन को उद्घाटन किया है। ठीक है मेरे भैया, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको लेकर के ये उद्घाटन किए हैं। 4 राज्य हैं, 3-4 राज्य, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट उनमें ये स्थापित किए गए हैं। डॉपलर रडार के बारे में बता चुका हूं, कोई भी आपदा आती है, भूकंप आए या कुछ भी आए, उससे पहले ये जो डॉपलर रडार नेटवर्क है वो जागरूक कर देगा, प्रॉपर तरीके से बता देगा पहले से ही। ठीक है, तो ये सभी चीज, ये टेक्निक बहुत तगड़ी है और बहुत ही बढ़िया, काफी हद तक जो नुकसान हो सकता था उसको बचाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉपलर प्रभाव आप सभी को पता होगी अगर आप फिजिक्स पढ़ते होगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा, एक और इंपॉर्टेंट, कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है? आप सभी ने देखी भी होगी एक फिल्म जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, RRR इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। RRR का पहला जो नाटू नाटू गीत ने उसने गोल्डन अवार्ड जीता। अब जो फिलहाल 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है ये RRR ने बाजी मार ली इस पर। ठीक है, मैंने लिखा है इसका डायरेक्टर जो कि राजा मौली साहब हैं और 2 पुरस्कार जीती, पहले नाटू नाटू गानों पर गोल्डन पुरस्कार, इसके बाद जो कि विदेशी भाषा पर फिल्म पुरस्कार जीता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। ठीक है, इंपोर्टेंट है लॉस एंजलिस में, ये इंपोर्टेंट है लॉस एंजलिस में ये आयोजित किया गया था, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला पहला कौन सा राज्य बन गया है? गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है? देखो, जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं अपने भाइयों से, सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझोगे, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैं दे देता हूं। अगर मैं कहीं भी गलत होता हूं, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत किसी भी स्लाइड में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा या फिर किसी चीजें को लेकर कोई आपको परेशानी है, वो मेरे से आपसे पूछ सकते हो। ठीक है, ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है मेरे भैया, तो किसी भी प्रकार से आप कोई दिक्कत ले, जीके जीएस से आपसे किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से बात कर सकता है, मैं आपको गाइडेंस अच्छी वाली दूंगा मेरे भाई। ठीक है, आप सभी को पता है निःशुल्क है, सभी चीजें फ्री हैं मेरी, ऑन यूट्यूब पर है, पीडीएफ फ्री है, सभी चीजें फ्री हैं। ठीक है, तो ये राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। वहां के सीएम साहब आप सभी को पता हुआ अशोक गहलोत साहब हैं, उनके द्वारा इस चीज को शुरू किया गया है। ठीक है, अंधेपन की दर को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू की है। ऐसा करने वाला देश का वह पहला राज्य बन गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसे राइट टू साइट उद्देश्य के साथ लागू किया गया है। राइट टू साइट किससे रिलेटेड है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। यह नीति राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों को जीवन की रोशनी के लिए उद्देश्य में लाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी राजस्थान सरकार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं अपने भाइयों को बता दूंगा। 11 जनवरी, 17 जनवरी, 12 जनवरी, 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। पिछले साल से ही नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी 16 जनवरी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है
आपको यह पता होना चाहिए दूसरा स्टार्टअप दिवस मनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है इस साल। ठीक है, तो जमीनी स्तर पर स्टार्टअप ऑफ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है हर साल 16 जनवरी को। ठीक है, और नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने बताया कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मनाने की घोषणा की थी। स्टार्टअप ऑफ इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको DPIIT, इसकी फुल फॉर्म मैंने आगे भी दे रखी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था लास्ट ईयर। ठीक है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा में आया था। ठीक है मेरे भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, आपसे पूछ सकता है, इसकी थीम पूछ सकता है, कहां पर किस चीज को लेकर के, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है मेरे भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस से क्षेत्र से संबंधित है? देखो पाइनएप्पल एक्सप्रेस, अब ये मत समझ लेना कि इसमें एप्पल बरसेंगे, नहीं नहीं, मौसम विज्ञान से रिलेटेड है, वन या पर्यावरण से है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से है, कला और संस्कृति से। तो ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस है, ये घटना है मौसम विज्ञान से, मेट्रोलॉजी की। ठीक है, इसकी बात करूं, कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायुमंडलीय नदियां ऑटोमोस्फेरिक रिवर्स जो हैं एक श्रृंखला में चलती हैं, जो कि वायुमंडल में लंबे संकीर्ण क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर अधिकांश जलवाष्प परिवहन करते हैं। वायुमंडलीय नदियों को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हो। कैलिफोर्निया की कुछ ऐसी दृष्टि से आप देख सकते हो नदियां किस प्रकार से हो गई हैं, जिसको पाइनएप्पल कहा जा रहा है। इसमें कोरो एप्पल बह रहे हो, ठीक है मेरे भैया, तो इसलिए पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जा रहा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र के पलायन अल्पसंख्यक, जिसको माइग्रेटेड मिनोरिटी का दर्जा देने वाला सुझाव, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है वो? दिल्ली है, पंडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, या फिर लक्षद्वीप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, बात क्यों पूछेगा? क्योंकि पलायन अल्पसंख्यकों को शुरू करने वाला राज्य है भारत की दिल्ली, राजधानी केंद्र शासित प्रदेश को लो, जो कि राजधानी भी है भारत की, तो इसने इस चीज को दर्जा देने का सुझाव दिया है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र हिंदू को पलायन अल्पसंख्यक दर्जा दे सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे स्थानों से राष्ट्रीय राजधानी में चले गई हैं, उनको लेकर के। ठीक है, जो भी हिंदू आए हैं, जो पलायन करके आए हैं, चाहे वो लद्दाख से हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, उन सभी को ये दर्जा मिलेगा। ठीक है मेरे भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला, अभिनव 5G इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है और वो कौन सा जिला है? केरल में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? देखो विदिशा, जो कि जिला आप सभी को पता होगी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है मेरे भैया, विदिशा मध्य प्रदेश का एक अक्षांशीय जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग मामलों में जमीनी तैनात के लिए भारत का पहला जिला बन गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह विदिशा जिला प्रशासन और दूरसंचार विकास केंद्र, दूरसंचार विभाग की एक संयुक्त पहल है और डॉट विदिशा में स्टार्टअप और SMS के 5G 4G IoT अभिनव समाधानों की तैनाती के लिए 5G यूज केस प्रमोशनल पायलट का नेतृत्व कर रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सेंटर फॉर टेलीकॉम डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, डॉट के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, DOT, ये इंपोर्टेंट सभी चीजें, फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा सा गौर दे रहा हूं इन क्वेश्चनों पर भी। ठीक है, तो आज की क्लास में अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करे हैं, जो लंबी चौड़ी क्लास करते हैं कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड 10-15 और चीज मैंने बता दी, वहां पे मेरे को कोई फायदा नहीं हो, नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी आपकी क्लास अलग से चल रही है, उसके लिए तो मैं सिर्फ गौर देता हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन पर, और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी पॉइंट आते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं समझाने मेरे लिए आपको। ठीक है मेरे भैया, तो आज की क्लास में इतना ही था, और इतने ही इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। CTET की क्लास में फिर मिलते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।